हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ हो और मस्त हो और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो और मैं भी थोड़ी बहुत कर ही रही हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है सुबह के 5 बजे और मैं उठती हूँ और थोड़ा पानी गर्म करती हूँ, खुद के लिए भी ले लेती हूँ और उसके बाद हमारे ससुर जी जो दूरा पे हैं और उनको भी सुबह सुबह पानी चाहिए होता है, तो पापा जी को, तो मैं उनको भी पानी देकर आती हूँ। और फ्रेंड्स, वैसे तो मैं बिना अलार्म के 5 बजे उठती हूँ अभी, और इससे पहले उठने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा अलार्म। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने फ़ोन से ही 1 घंटे की पढ़ाई करी थी, 5 से 6 बजे की, और मैंने पढ़ा था G20 और G7 और ब्रिक्स और मतलब SCO, इन सभी चीज़ों जो शिखर सम्मेलन वगैरह होते हैं, इनके इम्पोर्टेंस जो कब और कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये सब चीज़ें पढ़े, जिसमें कहाँ हुआ था और 2026 में कहाँ होगा शिखर सम्मेलन, है ना। यही सब चीज़ें आज मैंने पढ़ाई करी थी, फ़ोन से ही करी, तो इस वजह से आपको मैं दिखा नहीं पाई कि मैंने पढ़ा क्या। सो उसके बाद मैं 1 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ फ़ोन से ही, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ, नहा लेती हूँ। तो 7 बजे तक मैं नहा लेती हूँ और फिर मैं डायरेक्ट अपना किचन में हर रोज़ का जो मेरा काम है तो मैं वो करने के लिए आ जाती हूँ। तो क्योंकि लेट हो चुका था, 7 बज चुके थे और 8:30 बजे तक मुझे खाना रेडी कर देना होता है, और उसके बाद तो फिर खाना पीना पैक करने में भी समय लग जाता है, बच्चों का, हस्बैंड जी का। तो अब मुझे फटाफट से करना होगा और लेट तो हो ही चुका है। साथ जिस दिन मैं नहाती हूँ उस दिन मेरी मतलब 2 घंटे में जम के दौड़ती हूँ नीचे ऊपर करके, है ना। और क्योंकि ऊपर भी कुछ सामान मैंने रख रखे हैं, तो मुझे ऊपर से भी जाकर लाना होता है, सब्जियाँ वगैरह और कुछ सामान जो है ऊपर मैं रखती हूँ थोड़े बहुत, तो सब लाना पड़ता है, तो दौड़ दौड़ के ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। और सो फ्रेंड्स, आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? और मेरी तो, मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद से मतलब उतना ख़ास मेरा हो नहीं रहा पढ़ाई वैसे। और अब TRE 4 का भी मतलब आ ही गया है, नोटिफिकेशन आने ही वाला है, आ भी गया है शायद। तो अब मेहनत करनी होगी ज़ोरों शोरों से, और मतलब सिर्फ थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक है, बट फिर भी पहले से ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। और पता नहीं इस बार ये जो सीटेट का हम लोगों ने दिया है, ये वाला पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, है ना। तब तक रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता है, देखिए क्या ही होता है, पता नहीं। तो उस तरीके से करनी होंगी। और मैं तो सोच रही थी ना कि ये रिज़ल्ट आ जाता, उसके बाद होता तो ठीक था, क्योंकि दोनों डाल सकेंगे, 6 to 8 का और 1 to 5 का भी फॉर्म मैं डाल सकूं। बट मतलब उम्मीद तो है कि मेरा ये सीटेट क्लियर हो ही जाएगा, मतलब अंदाज़ लग ही जाता है ना खुद से थोड़ा बहुत, तो वही मेरा भी अंदाज़ा है कि हो जाना चाहिए। बाकी तो मैं आप सभी से शेयर करूँगी ही, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। सो फ्रेंड्स, आते हैं ब्लॉग पे, और यहाँ पे मैंने मतलब खाना पीना का काम कर लिया था ख़त्म, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड जी को भेजने के बाद, ऐसे तो सुबह चाय पीने का एक मतलब मिनट भी टाइम हमारे पास होता नहीं है, फिर सबके जाने के बाद ही मैं सुकून से थोड़ा सा चाय पी सकती हूँ अपने लिए, वरना तो सो के उठने के बाद तो बस दौड़ते ही रह जाती हूँ, ऊपर से नीचे दौड़ते दौड़ते निकल जाता है। अभी ऐसा ये समय है जो चाय लेके मैं 5 मिनट बैठ जाती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है सुबह अगर चाय पीने बैठूंगी तो लेट ही हो जाएगा, स्कूल है ना उन लोगों का, तो इस वजह से। और फिर मैंने तो नहा रखा था, फिर दिव्यांश को मैंने नहीं नहाया था, तो फिर धूप में उनको मैं ऊपर ही ला के नहा वहा देती हूँ, फ्रेश कर देती हूँ, और फिर खाना पीना खा के इनको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर, ताकि ये खेलें, और खिला के और फिर मैं अपना स्टडी के लिए देखूँगी। तो यहाँ पे दिव्यांश रेडी हो चुके हैं नहा वहा के। और तो फ्रेंड्स, अब TRE 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, और वैसे अभी मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड जी ने बताया कि आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें मतलब खुद से ईमानदार होना पड़ेगा, है ना। और आप सबको और मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग मतलब थोड़ा बहुत मतलब ढील दे ही देते हैं, इस वजह से जो है ये चीज़ें हमें नहीं करनी होंगी, है ना। कहीं से भी किसी भी तरीके से हमें समय निकालना होगा खुद के लिए, वरना
जो हम चाहते हैं ना चेंजेस अपनी लाइफ में, वो नहीं होंगी, है ना। अगर हम अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो और कुछ चेंजेस होने वाले हैं नहीं, है ना। जब कुछ हम एफर्ट करेंगे नहीं, ऐसे ही चाहेंगे कि हो जाए, तो ये होने वाली बात है ही नहीं। सो अब ईमानदार होना पड़ेगा खुद से। और कहीं ना कहीं सीटेट एग्ज़ाम के बाद मैं भी मतलब उतनी एक्टिव नहीं रही स्टडी के लिए, और अब मुझे फिर से कंसंट्रेट बनाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तभी जाके कुछ हो पाएगा, वरना पिछली बार की तरह, है ना, 1-2 नंबर से मेरा रह गया था। तो वो गलती अब नहीं करनी है बिल्कुल भी, और प्रॉपर रिवीजन मुझे करना है ढंग से। मानिए ना, जैसे घोल के पी जाते हैं ना, उस तरीके का पढ़ाई मुझे करना होगा। साइंस, ज्योग्राफी, वैसे तो मैंने ज्योग्राफी का क्या है ना फ्रेंड्स, मैंने मतलब थ्योरी जो है 6 से 9-10 तक के मैंने पढ़े हैं, और मैंने उसके नोट्स भी बनाए हैं। बट क्या होता है ना, जब मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ज्योग्राफी की, तो मतलब ढंग से मुझसे हो नहीं पाता क्वेश्चन, तो MCQ सॉल्व नहीं हो पा रहे, जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है, और फिर भी कन्फ्यूज़न रह जाता है और क्वेश्चंस गलती हो जा रहे हैं। तो मुझे इसी चीज़ को सुधारना है कि कैसे मैं MCQ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी MCQ लगाने की। और मैंने जो बैच ले रखे हैं ना, उसमें मैं अच्छे तरीके से मतलब MCQ नहीं, थ्योरी ही करा रहे हैं, तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने अभी साइंस की पढ़ाई करी थी, जो कि कल मैंने चैप्टर 4 तक पढ़ा था, और आज मैंने 5, 6 और 7 3 चैप्टर आज मैंने पढ़ाई करी। और उसमें काफ़ी सारा MCQs भी हैं, जैसे चैप्टर 5 का पहले थ्योरी आता है और फिर से MCQ आता है। तो इस तरीके का बुक मुझे ज्योग्राफी के लिए भी लेना होगा एक। सो मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी स्टडी हो चुकी थी, यहाँ पे कंप्लीट 1 से 2 घंटे की अभी मैंने करी थी, और सुबह मैंने करी थी, बाद बाकी देखूँगी रात में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।